हेलो बॉयज, वेलकम बैक। तो यार डेजर्ट से किसी की कंप्लेन आई है, देखते हैं क्या मसला है। लेट्स गो। मेरा उड़ने का फ्यूल खत्म हो गया, इसलिए गाड़ी में ही चलते हैं। आई होप इस बार कोई इंस्टाग्रामर या तो फिर कोई टिकटॉकर ना हो, उनसे लड़ लड़ के यार मैं थक गया हूँ। The next day. ओए, ये क्या हो गया? मेरे हिसाब से इस गाड़ी का कोई मसला वगैरह हुआ है, लेकिन कोई नहीं, मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया हूँ। यहाँ पर तो एक आदमी दिख रहा है, देखते हैं इसका क्या मसला है। एक हफ्ते से बैठा हुआ हूँ, कोई करामात ही नहीं निकल रही, क्या करूँ। हेलो अंकल, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं अपनी करामात दिखाने आया हूँ गौस पाक के वसीले से। आप सीधा सीधा अल्लाह से दुआ मांगे। गौस पाक अज करम करो, करम कमाण दा मेला है। चलो फिर मैं भी अपनी एक करामात दिखाता हूँ। मदद सिर्फ एक अल्लाह से मांगनी चाहिए। अब यार मदनी चैनल की ये गेम देखो और बताओ ये क्या चल रहा है। आसिफ भाई के साथ करते हैं। आसिफ भाई तैयार है आप? आसिफ भाई भी बहुत सीनियर है, आपने बताना है कि कौन आपसे हाथ मिला रहा है। आंखें बंद करें। ये बराबर वाले भी तो अटे साथ। हाँ, बराबर वाले इनके वैसे टच नहीं है कि उठेंगे पता नहीं चलेगा। जी देखिए, बताएं आप। मदनी चैनल वाले सुनिए, वो लोग हैं जो कि नबी की नहीं बल्कि शैतान की सुन्नत पे चल रहे होते हैं। और इस वीडियो में मैं वो इनके पॉइंट्स दिखाऊंगा, वो इनकी क्लिप्स दिखाऊंगा जिनसे ये खुद अपना मुंह छुपा के भाग रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि यार ये हमने क्या कर दिया, लेकिन इनके पास अक्ल ही कोई नहीं। हाथ मिलाए। कौन है आपसे हाथ मिलाने वाला? मेरी सखी। जी जल्दी से। असद भाई। असद भाई, माशाल्लाह। कैसे पहचाना आपने यार? छोटे हाथ, छोटे छोटे हाथ। चले। मतलब इन्होंने एक दूसरे के ऐसे हाथ पकड़े हुए होते हैं मजबूती से कि इनको पता पड़ जाता है कि भाई ये बंदा ये है वो नहीं है। और इन्होंने मतलब एक दूसरे को इतना नापा हुआ होता है। अगर सपोज करो मैं ये गेम खेल रहा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं पड़ेगा कि भाई कौन कौन है। उल्टा मैं उस बंदे को बोलूंगा भाई ये के वाली हरकतें क्यों कर रहे हो। The most important tool is respect. हजरत अमीर अहले सुन्नत आपके वालिद गिरामी कदर के बारे में आपके खालू जान कहते हैं कि आप हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके दीवाने भी थे और कसीदा गौसिया के आमिल थे। फरमाते हैं कि जब शौक और मोहब्बत के गलबे से पढ़ते थे, कभी कभार ऐसा होता था कि चार पाई जिस पर बैठे होते थे मोहतरम हाजी अब्दुल रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो आपके वालिद गिरामी हैं, वो हवा में उड़ने लग जाती थी बतौर करामत। यार इतनी बड़ी नहीं छोड़नी थी, अब ऑडियंस को क्या जवाब देंगे। खैर लपेटो लपेटो। हजरत अमीर अहले सुन्नत आलम शिरगी में थे, जब वो हज पर तशरीफ लेके गए तो वहां पर लू चली और आप वहीं औद्योगिक। जाहिर सी बात है, ये जो खानदानी बुजुर्गी होती है ना, ये फिर औलाद में भी कन्वर्ट होती है, ट्रांसफर होती है। देखो भाई, इस्लाम में बुजुर्गी ट्रांसफर नहीं होती। अगर ऐसी बात है तो फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम या जितने भी दूसरे प्रॉफिट्स है जिनकी औलादें नाफरमान थी, तो वो क्यों नाफरमान थी और उनके ऊपर इतने बड़े बड़े अजाब क्यों आए? अब इसका जवाब इनके पास नहीं होगा, क्योंकि ये अपनी तरफ से कहानियां बना रहे होते हैं। वो बच्चा जो उस वक्त छोटी उम्र में हजरत अमीर अहले सुन्नत के साथ खेलता था, वो कहता है उस वक्त बचपन में इलियास कादरी साहब के तकवे का आलम ये था कि खेलते हुए भी जब टाइम हो जाता था तो आप कहते थे कि आओ नमाज पढ़े। तो एक बच्चे ने कहा जी मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। आपने फरमाया अगर तू नमाज पढ़े तो अपनी बारी भी मैं तुझे दे दूंगा। अब जी मेरी बारी। तो यार जब मैं छोटा था 15-16 इयर्स का, तो मैं अपने भाई के साथ ड्रैगन बॉल जी एक गेम है वो खेलता था। मैं हमेशा वेजिटा उठाता और मेरा भाई गोकू या दूसरे कैरेक्टर्स उठाता। अब जब भी हम खेलते तो मैं उसको हर मैच में हरा देता और फिर यार मुझे बुरा लगा, मैंने उसको 3-4 मैचेस खुद जीतने दी और फिर वो खुश हो गया। तो इस हिसाब से मेरा जो लेवल है वो इनके बप्पा जानी इलियास कादरी साहब से तो 2-3 कदम हाई हो गया। और मेरी करामत तो ये होनी चाहिए कि मैं चारपाई नहीं बल्कि पूरे घर को लेके अपने साथ उड़ूं। दर्द वाली जगह पे हाथ रखें और पढ़ें दादा साहेब की घोड़ी और वहीं अंधेरी रात। एक ईसाई मुसलमान दोनों झगड़ा कर रहे हैं, गौसे आजम गुजर रहे हैं। देखो यार ये सारी झूठी बातें होती हैं जो कि इन पीरों के साथ जोड़ी जाती हैं। ईसाई मुसलमान से कहता है हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे जिंदा किया, तुम्हारे नबी ने भी को किया तो बताओ। मुसलमान पड़ा हुआ नहीं था, हालांकि नबी पाक ने बड़े मुर्दे जिंदा किए। गौसे आजम के कान में आवाज गई तो जाके ईसाई का बाजू पकड़ के झंझोड़ा और मैं तो नबी पाक की छोड़, मैं गुलामों का गुलाम हूं, मुझे बता कौन सा मुर्दा जिंदा कर। अगर कोई नॉन मुस्लिम तुम्हें बोले कि तुम्हारे नबी के पास ये पावर्स थी, अभी उसको प्रूव करके दिखाओ, मुर्दे जिंदा करके दिखाओ, तो क्या तुम उसको मुर्दे जिंदा करके दिखाओगे या चांद तोड़ के दिखाओगे? या उसके बगैर तुम मुसलमान नहीं कहलाओगे? या तो फिर वो जो नॉन मुस्लिम है वो सही हो जाएगा? देखो यार, वेस्टर्न वर्ल्ड में शेख उस्मान अली दावा जैसे बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं जो कि इस्लाम को फैला रहे हैं। लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में विदाउट परफॉर्मिंग मिरेकल्स, क्योंकि सबसे बड़ा मौजज़ा, सबसे बड़ा मिरेकल कुरान इटसेल्फ है। ये सारे दावे झूठे उनकी तरफ मंसूब है, उन्होंने ये बातें नहीं की। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जो सही बात है वो मुझे पता है, मैं आपको बता देता हूं। उनको किसी ने बताया कि जी ईद का चांद नजर आ गया। उन्होंने कहा कि अब्दुल कादिर की ईद का दिन तो वो होगा जिस दिन वो अपना ईमान बचा के कब्र में उतर जाए। ये बात एक शरीफुन नफ्स आदमी कर सकता है।
जो शख्स ये बात कर रहा है वो ये कैसे कह सकता है कि मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक सारे मुरीद ना साथ ले जाऊं? झूठ बोल रहे हैं ना ये। तो हम नहीं मानते कि उन्होंने ये बातें की। मदीने शरीफ से एक इतनी प्यारी मदनी बाहर आई है, सुभान अल्लाह। हाँ, आपके सीने में दिल है ना, इंशाअल्लाह वो दमाले मदीना करने लगेगा। शरीफ में हूँ, 29 रमजान है, इफ्तार का वक्त है, मगर एक अजीब वाकया पेश आया है हमारे पास। अभी एक सूडानी आए हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आयुष अबू उबैदा हैं हमारे साथ, और ये मुझे तलाश करते करते यहाँ पहुंचे। और बड़ी अजीब बात, मैंने जब इनसे पूछा कि आपने सब्ज़ इमामा कैसे पहना है, तो ये बताते हैं कि मुझे 2 साल पहले मौलूद का महीना था और यहाँ पर एक शेख मिले थे सब्ज़ इमामे वाले, और उनकी बातें बड़ी अजीब थी। उनको मैं जहाँ देखता था मुझे वही मस्जिद नबी शरीफ में नजर आते थे। कई मकामात पर मुझे मिले, उन्होंने अपने हाथों से मुझे सब्ज़ इमामा बांधा है जब से मैंने ये इमामा पहना है, और उनकी बातें बड़ी रूहानियत वाली थी, वो बहुत आंसू बहाते थे। फिर मैंने उनको अमीर अहले सुन्नत की पिक्चर दिखाई तो इन्होंने कहा कि हाँ ये वही शेख थे, ये वही शख्सियत थे, इन्हीं से मिलता जुलता चेहरा था। अब इलियास कादरी को तुम फेक प्रॉफिट्स ऑफ सुन्नीज भी बोल सकते हो, क्योंकि इसकी जो बातें हैं झूठी झूठी, उनमें और प्रॉफिट्स की बातों में कोई फर्क नहीं होता। कभी चारपाई के साथ लेविटेट करना, हवा में उड़ना, कभी अपने मुरीदों को हर जगह पे दिखना, जिससे कि गोकू वगैरह जो हैं कार्टून्स जो होते हैं वो टेलीपोर्ट हो रहे होते हैं। कभी हाथ फेर देते हैं तो बंदे की सर्जरी भी नहीं होती और वो बंदा ठीक हो जाता है। जबकि इनका जब खुद का पेशाब रुका था तो इनको हॉस्पिटल लेके गए थे इमरजेंसी में। मतलब इनकी ऐसी ऐसी बातें हैं जिनसे आप इनको बिल्कुल ईजिली बता सकते हैं कि ये सुन्नियों के फेक प्रॉफिट है। अच्छा तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और वैसे भी मुझे अभी चांद पे जाना है, मुझे अपनी करामात दिखानी है। बाय। ना सिर्फ तारीफ की, कहा रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है। सबा सनाबिल फतावा रज़विया में उन्होंने लिखा। अगर आला हज़रत को पता था कि इसमें ये लिखा है आला हज़रत गए, इमाम से भी गए, और अगर नहीं पता था बुजुर्गी से गए। हाँ ओ जी गौस कुतुब अब्दाल तो इस तरह देखते हैं कायनात को जिस तरह हथेली पे राई का दाना। और नासर तो है तेरे गौस कुतुब अब्दाल, मैं अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फार्मूला लेके देना, तेरा को बाबा पढ़ के दस दे भाई लिखा क्या। Hey Nate, how's life? I don't know. It's alright. I've been dealing with some things like every human being and really didn't sleep much last night. I'm sorry. That's fine. I just think I need a little me time. I just think I need a little free time. A little break from the shows and the bus rides. Last year I had a breakdown. Thoughts telling me I'm lost, getting